वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो गार्डियन ऑफ मैजिक टेम्पल एपिसोड 7 हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर एपिसोड 6 हमारा ख़त्म हुआ था। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारा जो मेन कैरेक्टर था वो उस जगह को आसपास देखता है और उस जगह को देखते हुए कह रहा होता है कि ये जो जगह है वो बहुत ही ज़्यादा शांत है और यहाँ पर मैजिक की स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लेकिन ये जो जगह है वो हमेशा तक इस ऐसी ही नहीं रहने वाली, क्योंकि इस जगह पर जो तबाही है वो आने वाली है बहुत ही जल्द। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हमारा मेन कैरेक्टर कहीं पर जा रहा होता है। और तब हमें पता चलता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक मार्केट में आया हुआ होता है जो कि ट्रेडिंग मार्केट होता है, जहाँ पर कि हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सामान खरीदने वाला होता है जिसको कि यूज़ करके वो अपनी बॉडी को रिफाइन कर पाए, जिससे कि उसकी जो कल्टीवेशन स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ पाए। और तब हमें दिखाया जाता है वो और उसका फ्रेंड चिंगनान उस मार्केट में एंटर करते हैं। तो कोई अपना वहाँ पर ब्लैक आयरन बेच रहा होता है बहुत ही सस्ते में, तो कोई बहुत ही कम दाम में स्टार आयरन बेच रहा होता है। स्टार आयरन का नाम सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उस दुकान पर जाता है जो कि स्टार आयरन को बेच रहा होता है। उस दुकान पर पहुंचने के बाद ये जवान को पता चलता है कि स्टार आयरन का वो एक बो होता है जिसको कि वो दुकानदार दिखाते हुए कहता है कि ये जो बो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी जो रेंज है वो 1000 मीटर है और इस बो से आप किसी भी स्नो बीस्ट को मार सकते हैं, चाहे वो स्नो बुल हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जिस पर चिंगनान कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सामान है, जिस पर वो आदमी हमारे मेन कैरेक्टर ये जवान को बेवकूफ़ बनाते हुए कहता है कि आप दोनों की बहुत अच्छी निगाहें हैं, ये जो बो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उस दुकानदार से बो लेते हुए ये जवान उस बो को चेक करने लगता है और चेक करते हुए कहता है कि ये जो बो है वो स्टार आयरन से बना है, लेकिन ये इतना भी खास नहीं है। जिस पर वो जो दुकानदार होता है ये जवान की बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और कहता है कि लिटिल ब्रदर, तुम क्या जानते हो इस बो के बारे में? स्टार आयरन जो है वो सबसे बढ़िया मटेरियल है किसी भी वेपन को बनाने के लिए। इस बो से तुम किसी भी खतरनाक स्नो बीस्ट को बड़ी ही आसानी के साथ मार सकते हो अगर वो फर्स्ट ऑर्डर का हो तो। और इस बो की जो रेंज है वो 1000 मीटर है और अगर तुम एक फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए इस बो को यूज़ करोगे तो इसकी जो रेंज है वो बढ़ जाएगी 500 मीटर प्लस, तब इसकी रेंज जो है वो 1500 मीटर हो जाएगी। तब चेंगनान उससे उस बो का प्राइस पूछता है जिस पर वो बताता है 2000 सिल्वर कॉइन, जिस पर चेंगनान कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा है। चेंगनान की बातें सुनकर वो शॉप ओनर उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों को ये बो नहीं खरीदना है तो तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट मत करो, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तब ये जुआन उस बो को वहाँ पर रखते हुए कहता है कि ये जो बो है वो बहुत ही ज़्यादा फैंसी है और इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, इसलिए मुझे लगता है कि इसका जो आयरन है वो लो ग्रेड का स्टार आयरन यूज़ हुआ होगा, क्योंकि अगर आप प्योर स्टार आयरन का यूज़ करेंगे तो इसको इतना अच्छे से डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। इस पर वो दुकानदार गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, जिस पर ये जुआन कहता है और तुम इस बो के रेंज की बात कर रहे हो जो कि 1000 मीटर है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसकी जो रेंज है वो 1000 मीटर होगी, क्योंकि जो इसकी स्प्रिंग है वो बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी की है। इसको ऐसे तुम पता कर सकते हो क्योंकि इसके स्प्रिंग में पैटर्न्स बने हुए हैं जो कि इसके रेंज को कम कर देते हैं, इसलिए इसकी जो रेंज होगी वो लगभग 500 मीटर होगी। और फिर ये जुआन चेंगनान को कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। और तब हमें उसी शॉप पर खड़े हुए दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस बो को ही खरीदने आए हुए थे, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ये जुआन की बातें सुनकर वो लोग भी समझ गए थे कि ये जो दुकानदार है वो उन लोगों को ठगने वाला था, जिस पर वो दोनों उस पर गुस्सा करने लगते हैं। और तब वो जो दुकानदार होता है वो कहता है कि हम लोगों के बीच अच्छी बातें हो सकती हैं, हम लोगों के बीच समझौता हो सकता है, और वो दोनों वहीं पर लड़ने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी मार्केट में ही दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हमारा मेन कैरेक्टर और उसका फ्रेंड चेंगनान दोनों साथ में वही मार्केट पर घूम रहे होते हैं अपने एलेक्सर को कलेक्ट करने के लिए। लेकिन हम ये क्या देख रहे हैं, हमारा मेन कैरेक्टर अकेले और उसका फ्रेंड जो चेंगनान है वो अलग अलग शॉप में जाकर झांका ताकी कर रहा होता है, जिसको कि देखकर हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक शॉप ओनर को जो कि एक एलेक्सर बेच रहा होता है और कहता है कि इस एलेक्सर को यूज़ करके आपकी जो स्टेमिना पावर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपका जो हीलिंग फैक्टर है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ये एलेक्सर आपको रात को बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर और चेंगनान वो दोनों हंसने लगते हैं और फिर वो दोनों आगे जाने लगते हैं और कहते हैं कि इस एलेक्सर को हम लोग अभी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लोगों की शादी ही नहीं हुई। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक दूसरे शॉप ओनर को दिखाया जाता है जो कि कुछ हर्ब्स को बेच रहा होता है। तब हमारा मेन कैरेक्टर उस शॉप ओनर के पास जाते हुए कहता है कि इस हर्ब का कितना कीमत है, जिस पर वो जो शॉप ओनर
ओनर होता है वो कहता है कि 2 सिल्वर कॉइन, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और उस चीज को देखने लगता है जो कि एक लेजेंडरी ब्रोकली होती है। और तभी येजुआन की नजर साइड में रखे हुए स्टार सेंट पर जाती है और तब वो उसका प्राइस पूछते हुए कहता है कि ये कितना का है। तब वो जो शॉप ओनर होता है उसकी प्राइस 2 सिल्वर कॉइन बताता है, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक होते हुए कहता है कि इतने सस्ता। और तभी वो जो शॉप ओनर होता है वो कहता है कि ब्रदर, क्या तुम यहाँ पंगा खड़ी करने के लिए आए हो? अगर मैं इन सभी चीज़ों को प्राइस बढ़ाकर बेचूंगा तो यहाँ की जो लॉ इन्फोर्समेंट टीम है वो मुझे यहाँ से भगा देगी और मुझे यहाँ पर सामान बेचने ही नहीं देगी। अगर तुमको चाहिए तो मैं तुमको ये 1 पाउंड 10 सिल्वर कॉइन्स में दे सकता हूँ। जिस पर येजुआन खुश होते हुए कहता है कि 10 सिल्वर कॉइन्स में 1 पाउंड, ये तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। इतनी ज़्यादा प्रीशियस चीज़ें इतने कम दामों में ये और मुझे कहीं नहीं मिलेगी। और तभी चेंगनान येजुआन से कहता है कि येजुआन, ये सभी लो लेवल के मैजिक पोशन मटेरियल हैं और तुम 10 सिल्वर कॉइन्स में सभी को खरीद ले हो, ये सभी वर्थ नहीं है इस चीज के। और तब येजुआन चेंगनान से कहता है कि चेंगनान, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुमको बाद में पता चलेगा कि मैं आखिर कर क्या रहा हूँ। और तब येजुआन उस शॉप ओनर से कहता है कि ये सभी चीजें मेरे लिए पैक कर दो, मैं इन सभी को खरीदूंगा। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें येजुआन का दिखाया जाता है जिसने कि उन सभी चीजों को खरीद लिया होता है। इतनी ज्यादा प्रीशियस चीजों को इतने कम दामों में मिल जाने के कारण येजुआन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और उन सभी को कैलकुलेट कर रहा था कि इन सभी की जो रियल प्राइस है वो 1000 टाइम ज़्यादा होगी, लेकिन मुझे ये बहुत ही ज़्यादा कम दामों में मिल गई। लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं मिली जो कि ब्लड ऑर्चिड ग्लास होता है। और तभी उसको साइड वाले शॉप में ब्लड ऑर्चिड ग्लास दिखता है, जिसके के पास जाते हुए येजुआन उस शॉप ओनर से पूछता है कि बॉस, ये जो ब्लड ऑर्चिड ग्लास है वो मुझे आप कितने में देंगे? जिस पर वो जो शॉप ओनर होता है वो कहता है कि 50 सिल्वर कॉइन्स में। जिस पर येजुआन उस शॉप ओनर से कहता है कि बॉस, तुम सभी लोगों को ठग रहे हो, क्योंकि ये जो चीज़ है वो एक स्नेक्स बीस्ट से आता है जो कि फर्स्ट रैंक का स्नेक बीस्ट होता है, जिसको कि मारने में बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। और इस तरह के बीस्ट आप दिन भर में 10 मार सकते हैं अगर आप एक लो लेवल के मैजिक अप्रेंटिस हो। इसलिए इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें सिर्फ 20 सिल्वर कॉइन पे करूंगा। जिस पर वो शॉप ओनर येजुआन के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम कैसी बकवास कर रहे हो, स्नेक मारने में तो ईजी होता है, मैं उसे बड़ी आसानी से ही मार सकता हूँ, लेकिन उस चीज़ को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, वो जल्दी मिलते नहीं हैं। तब येजुआन उससे कहता है कि तुम गलत जगह पर ढूंढ रहे होगे, इसलिए वो तुमको नहीं मिले होंगे, तुम ऐसी जगह पर ढूंढो जहाँ की वो बहुत ढेर सारे होते हैं, मुझे ऐसी जगह पता है। जिस पर वो जो शॉप ओनर होता है वो येजुआन से कहता है कि इस तरह के जो स्नेक होते हैं वो क्लाउड की तरह होते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं होता। जिस पर येजुआन कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, क्योंकि वो जो स्नेक होते हैं वो एक स्पेशल तरह के ट्री के पास जाते हैं रात के समय पर, मून वाली नाइट पर, जो कि फुल मून निकलता है तभी वो स्नेक है उस ट्री के पास जाते हैं, जिससे कि वो इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाए। और अगर तुम मुझे ब्लड ऑर्चिड ग्लास दे दोगे तब मैं तुम्हें उस ट्री के बारे में बता दूंगा। यहीं पर हमारा ये पार्ट खत्म होता है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर एंड कमेंट करना, और वीडियो कैसी थी कमेंट में जरूर। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से किसी और भी सीरीज को एक्सप्लेन करें तो आप उस सीरीज का नाम कमेंट कर सकते हैं, हम उस सीरीज